कैसे स्मृति ईरानी के मदीना पहुंचने से पाकिस्तान बौखला गया है। तो अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पे तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान खुद को अरबी समझने लगे हैं। आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। कैसे स्मृति ईरानी को लेके एक बार फिर से भारत में नुपुर शर्मा जैसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यही पाकिस्तानी जब अरब में जाते हैं तो आखिर इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नमस्कार, मैं कमल सिंह। स्मृति ईरानी, जो कि भारत की अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पर थी। उनके दौरे का सबसे ऐतिहासिक पल वो था जब उन्होंने मदीना का दौरा किया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी गैर मुस्लिम को सऊदी अरब ने मदीना जाने की इजाज़त दी थी। वो उबेक के पहाड़ों से लेकर मदीना में पैगंबर के मस्जिद तक गई। हाँ, ये अलग की बात है कि उन्हें मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दरअसल स्मृति ईरानी का ये दौरा भारत से हज करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाने और उनकी व्यवस्थाओं के जायजा के संबंध में किया गया था। स्मृति ईरानी का मदीना के मस्जिद तक पहुंचना और हिजाब की जगह उनका भारतीय परिधान का पहनना पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भारत में भी कुछ कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले मुसलमानों को रास नहीं आया। साथ ही भारत के दुश्मनों को देश में एक बार फिर से नुपुर शर्मा जैसे हालात बनाने का मौका मिल गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश और भारत में विरोध का दौर शुरू हो गया। इस्लाम का हवाला देकर फतवे भी जारी होने लगे। भारत के एक मुसलमान ने सऊदी अरब के राजा सलमान को टैग करके लिखा कि मदीना में गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है। प्रोग्रेस करनी है तो सऊदी के बाकी के शहरों में करे, पैगंबर के शहर में नहीं। वहीं एक पाकिस्तानी ने मोहम्मद बिन सलमान को श्राप तक दे दिया। किसी ने बीजेपी की तुलना यहूदियों से करी, तो किसी ने स्मृति ईरानी के विजिट को ठीक नहीं ठहराया, तो किसी ने शरिया की दुहाई दे डाली। जिसके बाद सऊदी का जवाब भी आया और सऊदी ने उन लोगों को जमकर लताड़ा और लताड़ लगाते हुए कहा कि हमें आपसे इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। तुम हमसे इस्लाम सीख के जाते हो और हमें इस्लाम का ज्ञान मत दो। हमारा देश है, हमारा कानून है, हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो तुम पाकिस्तानियों को नफरत और फालतू बातें फैलाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें अरबी तक नहीं आती और तुम अरब के मुसलमानों को इस्लाम सिखा रहे हो। इस पर आगे एक व्यक्ति ने लिखा कि मदीना केवल सऊदी अरब का नहीं है, ये दुनिया भर के उन तमाम मुसलमानों का है। और फिर क्या था, इसके बाद सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्टों की बाढ़ लग गई और ये लड़ाई भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान बनाम अरब के मुसलमानों की बढ़ गई। फिर अरब के तरफ से ऐसे ऐसे जवाब दिए गए जो शायद किसी को सुन पाना मुश्किल था। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। लेकिन उससे पहले हम जरा ये समझते हैं कि खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाला ये पाकिस्तान, आखिर इसके साथ अरब के देशों में कैसा व्यवहार किया जाता है। स्मृति ईरानी के दौरे पर खुद को बड़ा मुसलमान बताने वाले पाकिस्तानियों के साथ आखिर अरब में कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर इस बात को समझना है तो आप 2009 की इस रिपोर्ट को समझिए, जिसमें बताया गया है कि 2009 में 40,000 पाकिस्तानी अरब के देशों में ऊंट चराने का काम करते थे और अरबियों के यहाँ ये गुलाम की तरह रहते थे। तो 2024 में इस आंकड़े का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, 2016 से 2017 के बीच 40,000 पाकिस्तानियों को अरब के देशों ने देश से बाहर निकाल फेंका। इतना ही नहीं, 2012 से 2015 तक 2,43,000 पाकिस्तानियों को अरब देशों से पीट पीट कर वहां से भगा दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान खुद को अरबी समझने लगे हैं या फिर अरब के मुसलमानों से ऊपर, जिसमें खास करके आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के मुसलमान अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की मानसिकता हमेशा से इतनी कट्टर रही है?
क्या वो हिजाब, बुर्खा या अरबी कल्चर को लेके हमेशा से ही इतने प्रोएक्टिव रहे हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो फिर आखिर ये शुरू कब हुआ? तो आइए इसको समझते हैं। साल 1973 का युद्ध, जिसने सऊदी अरब को खूब पैसा दिया। सऊदी ने उस दौर में ऑयल एम्बर भी लगा दिया, जिससे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी आई और सऊदी अरब के पास अथाह पैसा आया, जिसके बाद शुरुआत हुई एक्सपोर्ट ऑफ वहिज्म की, जिसका मतलब वो इस्लाम जो सऊदी फॉलो करता है। 1974 में पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने सऊदी अरब को अपना एलाय घोषित कर दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान का कायाकल्प कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तानी सऊदी में जाके काम करने लगे और ये अरब के इस्लाम से पाकिस्तानियों की पहली मुलाकात थी। जिसके बाद वो वहन के इस्लाम को लेके पाकिस्तान आए और मदरसे खोलने लगे। इसी बीच यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका अफगानियों को हथियार दे रहा था और सऊदी अरब पैसा, और ये सब जा रहा था पाकिस्तान के रास्ते। फिर क्या था, पाकिस्तान में सऊदी फंडेड मदरसे फलने फूलने लगे और यहीं से शुरू हुए पाकिस्तान से सस्ती अरबिक कॉपी बनने की यात्रा। उर्दू से हिंदी के शब्द हटाए जाने लगे। खुदा हाफिज अब अल्लाह हाफिज बन गया था। जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में इतिहास दोबारा लिखा जाने लगा था, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि पाकिस्तान 1947 में नहीं बना। इसके बनने की शुरुआत 712 ईडी में ही हो गई थी। पाकिस्तान अरबी घोड़ा बनने चला था, मगर वो पाकिस्तानी खच्चर बन के रह गया। लेकिन ये जिहालत यहीं खत्म नहीं हुई। 1990 के दशक में जब नवाज शरीफ ने यूएई से तकरीबन 1000 से ज़्यादा खजूर के पेड़ खरीदे और ये कहा कि इन खजूर के पेड़ों को लगा के पाकिस्तान को अरब के जैसा दिखाना है। 1990 के दौर में एक पेड़ की कीमत 25,000 पाकिस्तानी रुपए थी और नतीजा ये हुआ कि एक भी खजूर का पेड़ पाकिस्तान में खड़ा नहीं हो पाया और पैसों का हो गया सत्यानाश। अब ऐसे में जब कोई मुल्क अपने आप को अरब देश का इतना ज़्यादा करीबी बताने की कोशिश करेगा और उसके साथ भारत के संबंध जब अच्छे होने लगेंगे, यानी सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते जब मजबूत होते नजर आए, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना वाजिब था। और ऐसा एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जैसा माहौल नूपुर शर्मा के दौर में बनाया गया था। बहरहाल पाकिस्तानियों को इस जहालत का जवाब सऊदी अरेबिया के लोगों ने खुद ब खुद दे दिया। इस तमाम मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप हमें वो भी समझा सकते हैं, और इस खबर पे कुछ और जानकारी आप हमें देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।